वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोपियों ने बहुत अनुनय विनय किया है प्रभु से, और भगवान श्याम ने पहले तो थोड़ी देर तक बिल्कुल ही नीची निगाह करके मौन धारण कर लिया। फिर गोपियां जब रुदन करती हुई चिल्लाने लगीं, प्रभु हमारी ओर देखो, हमसे बोलो, अभी आप हमारे सामने ही हो और बिल्कुल हमारी ओर देखते भी नहीं, बोलते भी नहीं, प्रभु आप इस तरह से निष्ठुरता क्यों दिखला रहे हो। तब ठाकुर जी ने कहा, तुम घबराओ नहीं, मैं बहुत जल्दी आऊँगा। और नंद बाबा के इशारे से गोपियों को किसी तरह से अलग किया गया और रथ आगे बढ़ा है। गोपियाँ महाराज जो रथ को कस के पकड़ी थीं वो धूल में गिर गई, और वहीं गिरी हुई उड़ती हुई धूल को जो रथ के पीछे उड़ती जा रही देख रही। महाराज वो सोचती हैं शायद श्याम वापस आ जाएं, दया आ जाए मन में, वापस आ जाएं, इसलिए देखती रहती हैं। लेकिन वो वापस आते हुए श्याम तो दिखलाई नहीं पड़े, बल्कि उड़ती हुई ध्वजा को देख करके उन्हें लगा कि जैसे ध्वजा ही इधर उधर हिल कर बता रही है कि श्याम अब तेरे नहीं है गोपी, अब तू क्यों श्याम के लिए परेशान है। ये तो जा रहे हैं मथुरा में, अब मथुरा वासियों के हो गए श्याम, गोपी तू अपने घर वापस जा। महाराज इधर अक्रूर जी को दुख हो गया। कृष्ण ने कहा है कि बहुत जल्दी आएंगे, लेकिन कृष्ण इतने जल्दी आ कहाँ सकते हैं। अब तो ये मथुरा के राजकार्य में लग जाएंगे, कितने लोगों से युद्ध करना पड़ेगा, इनका आना तो संभव नहीं है। ये इतनी सारी गोपियाँ, इतने इनके भक्त, ये सब केवल एक मेरे कारण से दुखी हुए हैं। अक्रूर को लगा कि इतने भक्तों को रुलाने और इनके जीवन को दुखी करने का कारण मैं हूँ। एक दुख तो अक्रूर को ये लगा, दूसरा दुख अक्रूर को ये लगा कि कृष्ण को मैं ले जा रहा हूँ, किंतु अब आगे क्या होगा, कृष्ण को क्या मैं बचा पाऊँगा, कंस इनको मारेगा तो मैं क्या कर पाऊँगा। इन बातों से अक्रूर बड़े चिंतित हो गए। भगवान ने अक्रूर का दुख दूर करने के लिए यहाँ वृंदावन के पास भतरोड़ नामक जगह एक है, उसके आगे अक्रूर घाट है, अक्रूर गांव भी है। पागल बाबा मंदिर के सामने अक्रूर गांव नाम का एक अक्रूर गांव है, अक्रूर मंदिर भी है वहाँ। तो नंदगांव से इसी रास्ते आ रहे थे, और नंदगांव से आते हुए भतरोड़ के बगल में अक्रूर घाट के पास जब पहुँचे हैं, तब अक्रूर जी से ठाकुर जी ने कहा है, चाचा मध्याह्न काल हो गया, वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय, वेद भगवान की जय। भगवान ने कहा, चाचा अब मध्याह्न काल हो गया है, आप जमुना स्नान करो और संध्या वंदन कर लो, फिर चलते हैं। महाराज जब अक्रूर जी जमुना जी में डुबकी लगाए तो उन्होंने देखा जल के अंदर कृष्ण बलराम दोनों बैठे। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि अभी तो रथ में बैठे थे, कितने जल्दी अंदर आ गए। सिर बाहर निकाल के देखा तो दोनों रथ में ही बैठे हैं। सोचा कि मैंने जल में जो देखा था वो भ्रम था क्या। फिर से डुबकी लगाया तो देखा जल के अंदर कृष्ण बलराम जो पहले बैठे थे उससे अलग रूप अब हो गया। कृष्ण तो हो गए शेष शाही, शेष भगवान, शेष के ऊपर शयन किए हुए नारायण, और बलराम जी हो गए सहस्र फणधारी साक्षात शेष भगवान। ये जब रूप देखा है तब अक्रूर जी समझ गए कि इनको कोई नहीं मार सकता है, तो साक्षात परमात्मा है। अक्रूर जी जल के ऊपर सिर निकाले तो रथ में बैठे हुए कृष्ण जी, भगवान कृष्ण बोले, चाचा यही जमुना जी में ही गोता लगाते रहोगे कि मथुरा भी चलोगे। जब भगवान ने ऐसा कहा तो अक्रूर जी आंखों में आंसू भरे हुए बाहर आए और चरणों पर मस्तक रख करके बोले, प्रभु मेरे मन का दुख दूर हो गया। अब मैं समझ गया कि आपको पापी कंस नहीं मार सकता है, आप चाहें तो उसी को समाप्त कर देंगे। फिर महाराज अक्रूर जी को कहा है ठाकुर जी ने कि अब मथुरा चलो। मथुरा में जा कर के नंद बाबा और उनके बच्चों ने, सखाओं ने, ब्रजवासियों ने जहाँ शिविर डाला था वहाँ पहुँच करके प्रभु ने कहा, अक्रूर अब ये रथ ले जा कर के मामा कंस को भेंट करो और उनको बोल देना मैं आ गया हूँ
लेकिन आज नहीं मिलूंगा, कल मिलूंगा। आज रात को मैं शिविर में विश्राम करूंगा। महाराज शिविर में जब गए हैं तब भगवान ने बाबा से कहा, बाबा जरा मथुरा शहर देख आऊं, मैंने कभी शहर नहीं देखा है, गांव में सदा रहा हूं। तो बाबा ने कहा, बेटा शहर में तुम नहीं जाओ, छोटे बच्चे हो, गांव में रहते हो, तुम क्या जानो नगर के लोगों की बात, वहां जाना ठीक नहीं। बलराम जी ने कहा, बाबा तुम चिंता मत करो, कन्हुआ के साथ मैं भी तो हूं, मैं संभालूंगा इसको। फिर दोनों भाई गए हैं और आगे जाने पर उन्होंने देखा एक धोबी तमाम धोबियों को साथ में लेकर के जा रहा था। सबके पास कपड़े के गट्ठर थे और उसमें चमचमाते हुए कपड़े भरे हुए थे, बड़े कीमती कीमती कपड़े थे। उन कपड़ों को देखकर भगवान कृष्ण ने कहा, अरे धोबी जी, इसमें से एक आध कपड़ा हम लोगों को भी दे दो, तो बहुत कपड़े तुम्हारे पास हैं। तो धोबी बड़ा नाराज हुआ। उसने कहा, गंवारो तुम लोगों को बोलने की सभ्यता भी है, राजकीय वस्त्रों को तुम मुझसे मांग रहे हो पहनने के लिए, जानते हो यहां से हटो नहीं तो डंडा पड़ जाएगा पीठ पर। तो भगवान ने कहा, दाऊ ये तो बड़ा उल्टा सीधा बोलता है। दाऊ ने कहा, कन्हुआ कर दे इलाज इसका। तब तक लपक करके ठाकुर जी ने उसको, जो धोबियों का हेड था, उसको खदेड़ा। महाराज भगवान के पास कोई हथियार नहीं था, कोई हथियार नहीं था। और भागवत जी में लिखा हुआ है कि ठाकुर जी ने उस धोबी के गर्दन पर अपनी हथेली मारा है। ऐसे कौन लोग मारते हैं? कराटे वाले मारते हैं ना ऐसे। कराटे आप लोग कहते हो पता नहीं कौन कंट्री से आया है। अब देख लो, भागवत जी में लिखा हुआ कि हमारे ठाकुर जी कराटे भी जानते थे। अब पता नहीं कहाँ से सीखा हो, खुद सीखा क्या हो, खुद सब विद्या के वही स्रोत हैं महाराज। लेकिन आज कोई कराटे वाला यदि किसी को ऐसे हथेली से मारे तो किसी की गर्दन नहीं कटेगी, भले ही चोट कितनी लग जाए गर्दन नहीं कटेगी। किंतु कन्हैया ने जब ऐसे हथेली करके एक कराटे चलाया है धोबी की गर्दन पर, तो उसकी गर्दन कट गई और सिर लुढ़कता हुआ जाकर जमुना जी में धड़ाम से गिरा। और फिर तो जितने धोबी थे सब भगे गट्ठर फेंक फेंक करके जान बचाने के लिए। महाराज सारे के सारे धोबी भग गए। भगवान ने कहा, दाऊ दादा, अरे सखाओ ये गट्ठर खोलो, बड़े अच्छे अच्छे कपड़े हैं, निकाल निकाल के पहनो। सब सखाओं ने अपने अपनी पसंद का कपड़ा निकाल निकाल के पहन लिया। छोटे छोटे बच्चे और लंबे चौड़े कपड़े वो पहने हैं, तो आधा से ज्यादा कपड़ा सड़क पर घसीट रहा। कोई हाथ से उठाए हुए हैं, कोई कहते हैं कोई दर्जी मिले तो कन्हुआ इसको ठीक साइज का करवा दे। तो दर्जी से ठीक भी करवाया, लेकिन कुछ बच्चों ने कहा, नहीं 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 मैं कटवाऊंगा नहीं। क्यों नहीं कटवाएगा? अरे क्या हम हमेशा ऐसे छोटे बच्चे रहेंगे? हम बड़े हो जाएंगे तो हमारी शादी में काम आएगा ये कपड़ा, बहुत कीमती कपड़ा है, राजा कंस के यहाँ का है। सब बच्चे खूब सुंदर सुंदर कपड़े पहन करके चले हैं। और जब देखा है कि हमारे कन्हुआ ने धोबी से सारे कपड़े जबरदस्ती छीन लिए, तो इन बच्चों का उत्साह बढ़ा। बच्चों ने जब शहर की दुकानें देखा, बच्चों ने कहा, कन्हुआ बोल तो लपक करके दुकानों से माल उड़ावें। भगवान ने कहा, हर जगह झपट्टा नहीं मारा जाता है, थोड़ा सा समझ लिया करो कहाँ कैसे सामान लेना चाहिए। अरे ये माली की दुकान है, माला एक एक निकाल के पहन ले। नहीं 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 नहीं, ये माली भक्त है, सुदामा माली हमारा भक्त है, ऐसे कुछ नहीं लो, वो अपने आप सेवा करेगा। सुदामा माली ने सबको सुंदर सुंदर माला पहनाया। बनिया लोग सब डर गए, अरे ये उद्यमी बालक आए हैं, राजा का कपड़ा सब छीन लिया, पता नहीं हमारी दुकान की क्या दुर्दशा होगी, अब इनसे माल बचाओ। सब लोगों ने कहा, चलो लौंग इलायची ले लेकर के सामने खड़े हो जाओ। थोड़ी थोड़ी लौंग इलायची खर्च होगी, माल ज्यादा बच जाएगा। पैसा थोड़ा खर्च होगा अपना, लौंग इलायची में कितना पैसा लगना है, और माल जो है लाखों करोड़ों का बच जाएगा। खूब लौंग इलायची खिलाया है। और इसके बाद फिर भगवान जब आगे बढ़े हैं महाराज, फिर ये देखा एक स्त्री झुकी हुई जा रही है तो युवती, लेकिन बुढ़िया किसी चाल है,
कमर बिल्कुल कमान है झुकी हुई। महाराज मुंह भी बदसूरत था, मुंह बहुत ही बेढंगा था, बदसूरत था। कमर तो बिल्कुल कुबड़ निकला हुआ है। लठिया टेकते हुए हाथ में बहुत सुंदर सी थाली लेकर के, उस थाली में सुंदर 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 स्वर्ण की कटोरियां रखी हैं। उन कटोरियों में नाना रंग बिरंग के चंदन और सलाई रखी हुई, वो लेकर के जा रही है। सब उस बुढ़िया को देखकर ऊधमी बच्चे डोकरी डोकरी ऐसे करके चिढ़ाते थे, लेकिन जिसको हमेशा चिढ़ाया जाता था उस कुब्जा को देख करके आज श्याम सुंदर ने बड़े प्यार से कहा, सुंदरी आप कहाँ जा रही हैं ये चंदन लेकर? ये सुनते ही उसके सारे शरीर में रोमांच आया। आज जीवन में पहला ऐसा दिन आया जो मुझे किसी ने सुंदरी कहा है। मैं सुंदरी तो हूँ नहीं, कौन बोल रहा है? भगवान कृष्ण ने कहा, नहीं तुम सुंदरी हो, मैं तुम्हारा शरीर नहीं तुम्हारा मन देख रहा हूँ। महाराज ये कौन है? मैं बता चुका हूँ पहले, ये शूर्पणखा है, पिछले जन्म की राम कथा मैंने सुनाया था। शूर्पणखा पिछले जन्म की जो थी वही कुब्जा बन के आई। अब आप देखिए जरा शूर्पणखा का चरित्र थोड़ा सा बता रहा हूं कि शूर्पणखा ने क्या कहा था राम जी से आकर कि मेरे समान कोई सुंदरी नहीं, आपके समान कोई सुंदर नहीं, आपको देखकर मेरा मन आपके ऊपर लट्टू हो गया है, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। यही तो कहा है ना। अच्छा, ऐसा आप लोगों ने पढ़ा है कि इसके बाद राम जी ने उसकी नाक कान कटवा लिया भैया। और मैं अभी गोपियों की कथा सुना रहा था, उसमें मैंने बताया कि भगवान ही सबके पति हैं और सभी जीव भगवान की प्रेयसी है। तो जब सभी जीव भगवान की प्रेयसी हैं तो क्या शूर्पणखा सभी जीवों में नहीं आती है? शूर्पणखा यदि सभी जीव में ही तो आती है, वो कह दे कि राम जी से कि आपको मैं पति बनाना चाहती हूं, तो कौन सा अपराध कर दिया? तो कोई गलत बात नहीं। अरे मैं तो यहां तक कहता हूं कि उसका प्रेम कैसा अद्भुत था कि सीता और लक्ष्मण के होने पर भी उसको कोई संकोच नहीं लगा, कोई लाज नहीं लगी। आपके सामने कभी ऐसी परिस्थिति जीवन में यदि आवे तो आप मौका ढूंढोगे कि कभी अकेले वो मिले तब बात करूं। लेकिन शूर्पणखा ने अकेले नहीं ढूंढा राम को, सीता और लक्ष्मण के होते हुए अपनी बात बोल दिया। चिट्ठी में लिख के नहीं दिया, साफ फूल करके कह दिया। महाराज प्रेम में मतवाली हो रही थी, उसका कोई अपराध नहीं था। प्रेम करने में राम जी से एक अपराध था कि सीता को खाने के लिए दौड़ी थी, बस ये अपराध। सीता को खाने के लिए जो दौड़ी थी ये गलती थी शूर्पणखा की। अन्यथा भगवान से प्रेम करना, भगवान को अपना पति स्वीकार करना, इसमें कोई दोष नहीं। लक्ष्मण जी ने जब दंडित कर दिया शूर्पणखा को तो राम को अच्छा नहीं लगा। राम ने कहा इसको भगा देते, डरा देते, लेकिन तुमने नाक कान काट लिया इसका, इसको तो कुरूप कर दिया हमेशा के लिए। चलो अगले जन्म में इसका प्रायश्चित्त करूंगा और इसका सुधार करूंगा, जो गलती हुई है इसका सुधार करूंगा। वही शूर्पणखा अब कुब्जा बन करके आई है और कुबड़ी है। भगवान ने सोचा पिछले जन्म से ये मुझे चाह रही है, अब इसे स्वीकार करना पड़ेगा, और जो इसके अंदर कुरूपता है उस कुरूपता को भी दूर करना पड़ेगा। शादी के पहले लड़कियों की सुंदरता ठीक करते हैं ना, आप सब लोग जानते हैं। लड़की के चेहरे में थोड़ा धब्बा हो या शरीर में कुछ लक्षण गड़बड़ हो तो शादी होने वाली हो तो ले जाते हैं, कहाँ? ब्यूटी पार्लर में ले जाते हैं ना, और उसको मेकअप कराते हैं, ढंग से ठीक कराते हैं, शादी होने वाली बढ़िया करो। लेकिन महाराज ऐसा ब्यूटी पार्लर तो छोड़ो, ऐसा कोई ऑपरेशन थिएटर भी दुनिया में नहीं आज तक बना होगा जहां किसी कुब्जा का कुबड़ कोई ठीक कर दे और मुख कुरूप हो तो सुंदर कर दे। लेकिन कन्हैया ने क्या किया है? कन्हैया ने कहा कुब्जा तू जरा खड़ी होने की चेष्टा तो कर,
उसने कहा मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता है। भगवान ने उसके दोनों पैरों के ऊपर अपना एक चरण रखा और उसकी ठुड्डी पर अपना हाथ लगाया और कमर पर हाथ रख के ठुड्डी को ऊपर खींचा और कमर को नीचे दबाया, खट से सीधी खड़ी हो गई। भगवान ने जब उसके मुख को छुआ है तो मुख में जो कुरूपता थी सब कुरूपता खत्म हो गई और परम सुंदरी बन गई। इतनी सुंदरी बन गई वो कि अब वो स्वयं को देख करके लजाने लगी कि मैं पहले कितनी भद्दी थी और अब कितनी सुंदरी हो गई। महाराज भगवान श्याम सुंदर ने कहा, कुब्जा मैं तेरे घर बाद में आऊँगा, समय आएगा, बहुत जल्दी आने वाला हूँ। अभी तो मामा जी से भेंट करनी है ना, उसके बाद उनकी पूजा कर लूँगा, तब आऊँगा तेरे पास। कुब्जा ने भी भगवान का श्रृंगार किया है। जो चंदन उसके पास था उसी चंदन से, ठाकुर जी का चंदन से बहुत सुंदर श्रृंगार कुब्जा ने भी किया है। महाराज फिर इसके बाद भगवान गए हैं एक जगह जहाँ धनुष रखा हुआ था। उस धनुष की रखवाली कर रहे थे, पूरी फौज लगी हुई थी, पता नहीं कितनी बटालियन खड़ी थी वहाँ। बड़े बड़े वहाँ पर कमांडर और ब्रिगेडियर खड़े हुए हैं अपनी अपनी टुकड़ी संभाले हुए, क्योंकि राजा की आज्ञा है, कोई भी वहाँ बाहर का आदमी प्रवेश नहीं कर सकता है। लेकिन कृष्ण बलराम किसी बहाने चलते चलते धनुष के निकट पहुंचे और जब धनुष के काफी पास में पहुंच गए तब मिलिट्री के अधिकारियों ने डांट कर सिपाहियों को कहा, मूर्खों तुम देखते नहीं हो, यहां पर दो दंड बालक इतने अंदर तक चले आए। सिपाही अपने अपने हथियार उठा करके कृष्ण को मारने के लिए जब दौड़े तो बलुआ ने कहा, कनुआ रुक जा तू, धोबी का इलाज तूने किया, इन सिपाहियों का इलाज मैं करता हूं। दाऊ जी ने लपक करके और सिपाहियों के सिर में मारा है घूंसा। जिनके सिर में घूंसा लगा उनके मस्तक फटकर फूट की तरह से बिखर गए और जब दो चार गिरे हैं तो बचे वो लोगों ने कहा कि हम नौकरी मरने के लिए नहीं कर रहे हैं, परिवार के लिए नौकरी कर रहे हैं, वेतनभोगी नौकर हैं, जिंदा रहेंगे तो दूसरी नौकरी मिल जाएगी, भगो यहां से जान बचाकर। सब के सब सिपाही अपने अपने हथियार लेकर के भगे हैं। यहां तक कि जो उनके ब्रिगेडियर और कमांडर लोग थे वो लोग भी मैदान छोड़ के भगे। उन्होंने कहा यहाँ तो मौत साक्षात आ गई है, बालक नहीं है, ये यमराज से भी भयंकर हैं, ये किसी को जिंदा नहीं छोड़ने वाले हैं। महाराज पूरा मैदान खाली हो गया और जब पूरा मैदान खाली, कोई वहाँ रक्षक नहीं, तब ठाकुर जी धनुष के पास गए और धनुष की डोर को चढ़ाया और उसके बाद फिर उसको खींचा जोर से और धनुष धड़ाम से टूट पड़ा। धनुष जब दो टुकड़े हुआ तब दूर दूर खड़े हुए सिपाही फिर दौड़े। उनके अधिकारियों ने कहा, पकड़ लो इन दोनों को, ये तो अपराधी, इन्होंने तो राजा का धनुष तोड़ दिया। और जब चारों तरफ से फिर सिपाही सावधान होकर दौड़े, भगवान ने कहा, बलुआ भैया ये धनुष का एक टुकड़ा तू उठा, एक टुकड़ा मैं उठाता हूं, अब इससे काम करना होगा। अब तक तो घूंसा से थप्पड़ से काम हुआ था, अब इससे काम शुरू कर। महाराज फिर जितने सैनिक लोग आए हैं वो धनुष के दो टुकड़े से ही कृष्ण बलराम ने उनको मार मार के गिरा दिया। और इसके बाद फिर कंस के पास खबर पहुंच गई कि दो उद्दंड बालक नंदगांव से जो आए हैं कृष्ण बलराम, उन्होंने तो महाराज धनुष तोड़ डाला और फिर जो बचे खुचे सिपाही थे उनको सूली पर चढ़ा दिया कंस ने। रात में वो स्वप्न देखता है, स्वप्न में उसको दिखलाई पड़ा कि उसका सिर कोई काट के ले गया, तेल अपने शरीर पर मालिश कर रहा है, अपने को गधे पर बैठा देखता है। इधर भगवान ये सब काम करके शाम होते होते, अंधेरा होते होते आ गए नंद बाबा के पास शिविर में। नंद बाबा के पास आकर जब बैठे तो बाबा डर से इधर उधर देख रहे थे। बेटा तुम लोग आ गए, बड़ा अच्छा किए। बेटा जब तुम लोग यहाँ से गए थे ना शहर में,
तो मथुरा शहर में पता नहीं कौन चीज का बड़ा भारी धमाका हुआ था। तुम लोग जानते हो, भगवान ने तो छिपाना चाहा, लेकिन सखा लोग इतना उत्सुक थे बताने के लिए कि उन्होंने कहा बाबा बाबा हम बता रहे हैं, एक कनुआ ने राजा का धनुष तोड़ दिया। बस ये सुनते ही नंद बाबा थर थर कांपने लगे, अरे ये क्या कर दिया, अब हम एक भी नहीं बचेंगे, सबको जेल में ठूस दिया जाएगा और वो मैदान में हम लोगों को मारेगा, सूली पर चढ़ाएगा, कोई जिंदा नहीं बचने वाला। दाऊ जी ने कहा बाबा क्यों डर रहे हो, वो पापी क्या हमको मारेगा, आप घबराओ नहीं, अब वो जीवित नहीं रहने वाला, कल वही मारा जाएगा। रात इसी तरह से बाबा ने चिंता में व्यतीत किया। प्रातः काल सब शिविर से निकल करके नहा धो करके तैयार हो करके जब मथुरा के बाजार में प्रवेश किए हैं तो महाराज जिस गली से जाते हैं, अब तो उनकी कीर्ति की गाथा हर जगह मथुरा में पहुंच चुकी थी। जिस गली से जाते हैं दोनों तरफ की अट्टालिकाओं के ऊपर बैठी हुई माताएं भगवान कृष्ण बलराम के ऊपर पुष्प वृष्टि करती हैं, भगवान की जय जयकार कर रही हैं। अब कंस से लोगों को जो भय था वो कम हो गया। इसके बाद ठाकुर जी जब आगे बढ़े हैं रंगशाला की तरफ, तब वहाँ एक भयंकर हाथी जो शराब पिलाया गया था जिसको, वो मतवाला कुबलिया पीड़ हाथी था। वह हाथी बीचों बीच रास्ता में महावत के द्वारा खड़ा किया गया था। भगवान ने कहा महावत जरा हाथी को बगल करो। महावत ने कहा थोड़ा रास्ता है निकल जाओ। अब उस रास्ते जब निकलने लगे तो उसने हाथी को घुमा करके हाथी के सूंड से भगवान को पकड़वाना चाहा, लेकिन ठाकुर जी उसके पैरों के भीतर से निकल करके बाहर पीछे की ओर चले गए पूंछ की तरफ, और पूंछ की तरफ जा करके भगवान ने उसकी पूंछ को पकड़ करके हाथी के और पीछे की तरफ घसीटना शुरू किया। हाथी ने पूरी ताकत आगे लगा रखी आगे की ओर जाने की, और ठाकुर जी पीछे की तरफ घसीट रहे हैं। सहसा भगवान ने उसको मुंह के बल धक्का दिया, और आगे की ओर तो वो झुका था ही, पीछे से जब धक्का मारा ऐसे जोर से गिरा है कि उसके दोनों दांत धरती में धंस गए। बगल से जा करके भगवान ने जोर से घूंसा मार करके 2-4 लात मार करके गिरा दिया। जय जय सीता। फिर उस हाथी के दोनों दांतों को भगवान ने उखाड़ करके एक दाऊ जी को दिया। दाऊ भैया ये ले तू। सब अपने सखा जो हैं गांव से लठिया लाए थे, लेकिन हम लोग लठिया लाना भूल गए, सो ऐसी बढ़िया लाठी मिल गई। अब इसको एक तू रख ले, एक मैं रख लेता हूँ। कंधे पर हाथी का दांत लिए हुए दोनों भाई गए हैं मल्लशाला में, जहाँ पर पहलवान लोग हैं। महाराज ये मल्लशाला का दृश्य सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि जहाँ जिस भावना से जो व्यक्ति उपस्थित था उसको ठाकुर जी का उसी भावनानुसार दर्शन प्राप्त हो रहा है। बोलते हैं मल्ला नाम अशनि, मल्ल जो थे पहलवानों को दिखलाई पड़ा कि ये कोई मनुष्य नहीं, साक्षात वज्र का पुतला आ रहा है। नृणाम नरवर, मनुष्यों को लगा कि हमारे राजा आ गए। स्त्रीणाम स्मरो, स्त्रियों को लगा कि ये साक्षात कामदेव आ रहे हैं, इतने सुंदर तो कोई दूसरा होता ही नहीं। स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिनाम, मूर्तिमान। गोपानाम स्वजनो सताम क्षितिभुजाम शास्त्वा स्वपित्रो शिशु। गोपानाम स्वजनो, और जो गोप बालक आए थे उनको लगा कि ये तो मेरा कनुआ है, मेरा लिंगोटिया यार है, इससे तो रोजाना भिड़ंत हुआ करती है हमारी। गोपानाम स्वजनो असताम क्षितिभुजाम शास्ता, और जो दुष्ट राजा थे उनको लगा कि हमसे बड़ा ये सम्राट आ गया। स्वपित्रो शिशु, और जो भगवान के चाचा आदि लगते थे उनको लगा कि अरे ये तो बहुत छोटा सा मेरा प्यारा बच्चा आज कितने दिन के बाद आया। स्वपित्रो शिशु। और वृष्णि नाम परदेव तेत विदितो, वृष्णिवंशियों को लगा कि साक्षात हमारे इष्ट देव हैं। और कंस को क्या दिखलाई पड़ा? मृत्युर्भोज पतेर विराट विदुषाम तत्वम परम योगिनाम। तत्वम परम योगिनाम, योगियों को परम तत्व का दर्शन कृष्ण में हुआ है, विदुषों को विराट का दर्शन हुआ है। और मृत्युर्भोज पते,
कंस को लगा कि अरे ये तो साक्षात यमराज है। कृष्ण बालक के रूप में कंस को नहीं दिखलाई पड़े, कंस को दिखलाई पड़ा कि ये यमराज आ गया मेरा प्राण लेने के लिए। लेकिन फिर भी हिम्मत धारण करके हृदय में वो बोला है, कृष्ण आओ, स्वागत है तुम्हारा, बलराम आओ, इस मल्लशाला में अपना कौशल दिखलाओ। और वहां जो चाणूर, मुष्टिक, शल, तोटल, कूट, ये पहलवान थे, इन लोगों ने अखाड़े में ताल ठोंक करके कहा, कृष्ण बलराम तुम बहुत बड़े वीर बनते हो, तो आज अपनी वीरता दिखलाओ, हमारे साथ कुश्ती लड़ो। पहले तो भगवान ने कह दिया कि भैया हम छोटे हैं, तुम इतने भारी भारी पहलवान हो भैंसा जैसे, हमारी तुम्हारी क्या जोड़। लेकिन उन्होंने कहा बात मत बनाओ, अभी तुमने कुबलिया पीड़ हाथी मारा है, तुमने धनुष तोड़ा है, बड़े बड़े काम तुमने किए, बच्चे बनते हो। जब ऐसा कहा चाणूर मुष्टिक ने, तो भगवान ने कहा आंख क्यों निकालता है, कुश्ती लड़ने से मैं पीछे थोड़े जाऊंगा। ठाकुर जी ने भी ताल ठोंक दिया। और चाणूर ने जब भगवान श्याम सुंदर की नन्ही सी कलाई पकड़ी है, कलाई पकड़ करके चाणूर ने कस के मुष्टिका से अपने दबाया। चाणूर बहुत भारी पहलवान था, उसने ये समझा कि मैंने जो कलाई इसकी दबाई है इस बच्चे की, तो इसकी हड्डियों का चूरा बन गया होगा, इसलिए बहुत जोर से अभी रोएगा ये बालक। लेकिन महाराज जब इस आशा से उसने पूरी ताकत से ठाकुर जी की कलाई दबाई, तो भगवान श्याम सुंदर जोर से हंस दिए, और भगवान के हंसते ही चाणूर को पसीना छूट गया। उसने सोचा था ये बालक चिल्लाएगा, रोएगा, और यहां भगवान हंसने लगे, वो घबरा गया, उसका सारा बल खत्म। ये है कौन, इतनी ताकत लगाने पर ही तो हंसता है, रोता ही नहीं। फिर इसके बाद चाणूर के हृदय की सारी शक्ति, मनोबल क्षीण हो जाने के कारण उसका बल अब काम नहीं कर रहा है। भक्तों, फिर भगवान ने उसको कस के धक्का मारा है और उसकी टांग को पकड़ करके घुमा करके एक बल्ली पर पटका। जय जय सीताराम। चाणूर समाप्त हुआ, दाऊ जी ने मुष्टिक को मारा, फिर इसके बाद कूट, शल, तोशल, इनको भी समाप्त किया। तब तो कंस ऊपर से बैठा हुआ सिंहासन पर चिल्लाने लगा, अरे सैनिकों देखते क्या हो, इन दोनों को बालकों को पकड़कर टुकड़े टुकड़े कर दो और इनके साथ आए हुए लोगों को कारागार में ठूस दो और वहीं सूली पर चढ़ा देना। जब जोर जोर से कंस चिल्लाने लगा तो दाऊ ने कहा, कन्हुआ लगता है मामा जी को सन्निपात की बीमारी हो गई, इसलिए बहुत चिल्ला रहे हैं, यहाँ इसका इलाज नहीं होता क्या? बोले इलाज मैं करता हूँ, अभी कर देता हूँ। और तब तक ठाकुर जी ने उछल करके बड़े ऊंचे सिंहासन पर बैठा था, लेकिन ऐसी छलांग लगाया भगवान ने कि सीधा जमीन से कूदकर उसी सिंहासन पर ही पहुंच गए। और जब उसने देखा कंस ने कि अरे ये नन्हा सा बालक कूद करके मेरे सामने आ गया, तब वो घबराया, उसने म्यान से तलवार खींचा और तलवार खींच करके कृष्ण के ऊपर तलवार मार रहा है। 2-4 बार मारा, भगवान इधर से उधर फुर्ती से तेजी से घूम जाते हैं। उसके तलवार का प्रहार बल्लियों पर हो रहा है, कृष्ण के ऊपर तो जा नहीं रहा, थक गया वो। तब तक भगवान ने लपक करके कंस के लंबे लंबे केशों को पकड़ा और मारा, झटका औंधे मुंह धरती पर गिरा और ऊपर से श्याम सुंदर कूद पड़े और मारे लात घूंसा, तुरंत कंस का प्राणांत हुआ। जय जय सीताराम। इस तरह से कंस को भगवान ने उसका उद्धार किया, उसके ऊपर कृपा किया है। फिर मृतक शरीर को कंस के पकड़ करके ब्रजरज में खूब घसीटा है भगवान ने। अब मरे हुए को क्यों घसीट रहे, मर गया तो मर गया, अब घसीटने की क्या जरूरत है। भक्तों, कंस बड़ा अहंकारी था, ब्रज में जन्म तो लिया था, ब्रज के रज में जीवन था, लेकिन एक बार भी उसने ब्रज रज को अच्छे भाव से उठाकर मस्तक में कभी नहीं लगाया था। प्रभु ने सोचा इस अहंकारी को भी आज ब्रजरज प्राप्त हो जाए, इसलिए उसके मृतक शरीर को भी ब्रजरज में खूब घसीटा है। महाराज, कंस के साथी जितने थे अब सब अपनी हार स्वीकार कर लिए
भगवान ने कारागार में जाकर के वसुदेव देवकी दोनों को बंधन मुक्त किया है। उग्रसेन जी महाराज को सिंहासनारूढ़ किया है। वसुदेव देवकी ने जब पहले कृष्ण को देखा तो दोनों हाथ जोड़ लिए कि ईश्वर हैं, लेकिन ठाकुर जी ने सोचा कि ये ईश्वर मुझे मानेंगे तो लीला में बड़ी बाधा पड़ जाएगी, इसलिए भगवान मुस्करा दिए और मुस्कराते ही वात्सल्य भाव वसुदेव के देवकी के अंदर पुनः प्रकट हुआ और वे अपना बच्चा मानकर प्यार दुलार करने लगे। महाराज नाना उग्रसेन को उन्होंने राजा बनाया। उग्रसेन ने बहुत कहा कि बेटा राजा तुम बनो, ये राज्य तुमने अपने पुरुषार्थ से प्राप्त किया है। बोले नहीं, ये आपका है, मैं आपका सेवक बन करके द्वार पर खड़ा रहूंगा। एक डंडा लेकर के प्रभु द्वार पर खड़े हुए हैं राज्याभिषेक करके। बोले ये युद्ध मैंने सत्ता पाने के लिए नहीं किया है, हमारी नीति सत्ता को हड़पने की नहीं है। उग्रसेन महाराज आप ही राजा रहोगे, मैंने तो अधर्म का अंत किया है, धर्म की विजय कराई है, पापियों का दमन किया है, पुण्यात्माओं का बल बढ़ाया है, धर्म की रक्षार्थ मुझे ये कार्य करना पड़ा है, इसलिए मैंने किया है महाराज। अब इधर नंद बाबा की विदाई की एक समस्या बहुत टेढ़ी है। महाराज नंद बाबा जो अब तक इंतजार कर रहे थे कि कनुआ अब घर चलेगा, कनुआ अब घर चलेगा, अब उनकी विदाई के लिए जब श्याम ने मन बनाया तो अब श्याम सोचने लगे मैं कैसे विदा करूं, ये तो साक्षात प्रेम की मूर्ति हैं। महाराज नंद बाबा के पास भगवान आए और भगवान ने कहा बाबा आप गांव जाने को तैयार हो? हाँ बेटा तैयार तो हूँ, तू जल्दी से तैयार हो जा, चल। भगवान कुछ बोले इसके पहले रोकने पर भी आंखों में आंसू आ गए। नंद ने कहा बेटा रोता क्यों, क्या बात है? मैया की याद आ रही? गांव चल, मैया तो अभी मिलेगी। नहीं बाबा मैं नहीं चल पाऊंगा। क्यों नहीं चलेगा बेटा? बाबा तुमसे कहने में बहुत डर लगता है। बाबा वैसे तो मेरे पिता तुम ही हो, यशोदा ही मेरी माँ है बाबा, लेकिन आज मुझे विवश होकर ये बात आपको बतानी पड़ रही है कि मेरे जो जन्मदाता पिता और माता हैं वो दोनों वसुदेव देवकी हैं, इसलिए उनकी सेवा के लिए और यहाँ राज्य कार्य संभालने के लिए मुझे कुछ दिन रुकना पड़ेगा। महाराज कोई दूसरी बात नहीं सुना है, नंद ने केवल इतना ही सुना है कि ये वसुदेव देवकी को अपना माता पिता बता रहा है। ऐसा लगा जैसे तीर मार दिया हो किसी ने हृदय में, और घबरा करके नंद ने कहा बेटा बेटा ये क्या बोल रहा है, तुझे किसी ने बहका दिया क्या? ये मथुरा में तुझे किसी ने बहकाया है बेटा? वसुदेव देवकी तेरे माता पिता कैसे हो सकते हैं? बेटा भ्रमित हो रहा है, तू गलत बात बोल रहा है। तब तक वसुदेव जी पीछे से आए। उन्होंने कहा नंद महाराज मेरा जितना अधिकार है मेरे बेटे कृष्ण के ऊपर, इससे ज्यादा आपका अधिकार है। आपने संकट काल में मेरे बच्चे को अपना बच्चा मान करके रखा। नंद जी ने कहा वसुदेव तुम मेरे मित्र हो, इसका मतलब ये नहीं होता है कि तुम मेरे पुत्र को अपना पुत्र कहने लग जाओ। वसुदेव ने कहा मित्र मैं तुम्हारे पुत्र को अपना पुत्र कब कहता हूं? नंद वास्तविकता का ज्ञान आपको नहीं है, इसलिए आप इस तरह से परेशान हो रहे हो। जिस समय मेरा विवाह देवकी के साथ हुआ था आकाशवाणी हुई थी, आपको याद है? नंद जी ने कहा हाँ आकाशवाणी हुई थी। आकाशवाणी ने कहा था कि देवकी के अष्टम गर्भ से उत्पन्न बालक के द्वारा कंस मारा जाएगा। वसुदेव जी ने कहा बिल्कुल ठीक, आपको याद है। अब आप ये बताइए कि कंस किसके द्वारा मारा गया? नंद बाबा ने कहा कंस कृष्ण के द्वारा मारा गया, ये तो सबने देखा। वसुदेव जी ने कहा बस अब आप समझ जाइए, कृष्ण के द्वारा कंस मारा गया, इससे सिद्ध हो गया कि कृष्ण देवकी के अष्टम गर्भ से उत्पन्न बालक है, इसलिए कृष्ण मेरा बेटा है। महाराज
मैंने विपत्ति काल में इसकी रक्षा करने के लिए आपके घर पहुंचा दिया था, जिसका आपको पता नहीं है। ये तर्क ऐसा था कि इसके सम्मुख नंद बाबा को झुकना पड़ा। नंद बाबा ने कहा आपकी बात सच्ची हो सकती है, लेकिन मुझको तो इसकी कोई भी जानकारी नहीं है। अब आप मुझको समझा रहे हो, लेकिन यशोदा को आप क्या समझाओगे? यशोदा तो ये सुनेगी तो प्राण त्याग देगी। बेटा, क्या तुम मेरे साथ चल करके अपनी मैया को नहीं समझा सकते हो? भगवान ने कहा बाबा, मैया के पास जाकर के ये कहने की मेरी हिम्मत नहीं है कि तुम मेरी मां नहीं हो। बाबा, ये तो आप ही समझाना, मेरे बस का नहीं है। वसुदेव देव की बहुत सारी भेंट की सामग्री लाए हैं, रथ में रखा है। नंद को एक भी पसंद नहीं था, स्वीकार नहीं था। उनको लग रहा था जब कृष्ण ही मेरे पास नहीं रहा, वही चला गया, तो ये सामग्री सामान लेकर मैं क्या करूंगा। लेकिन कृष्ण का मन रखने के लिए नंद ने विरोध नहीं किया। सब बालक चिल्ला चिल्ला करके गला फाड़ करके रो रहे हैं, कन्हुआ ये क्या तू बोल रहा, मैंने तो तुझे अपना सखा समझा था, अरे तू तो पराया निकला, तो ये मथुरा का राजकुमार है, हमको नहीं मालूम था। भैया, क्या हम गंवार लोगों से कभी मिलने तू नंदगांव फिर आएगा? हम लोगों की गलतियों को माफ करेगा क्या? हमें क्या अपना कभी फिर मानेगा? बच्चे कुछ दूर दूर होकर के डर डर कर बोलने लगे। भगवान ने कहा सखाओं, मैं तुम्हारा अपना हूं, मैं पराया नहीं हूं। एक एक बालक को भगवान ने हृदय से लगाया। बोले मैं तुम्हारा अपना हूं, तुम इस तरह से मुझे पराया मत समझो। मैं आऊंगा, तुम्हारे साथ जैसे रहता था वैसे ही रहूंगा। अभी तुम घर जाओ और फिर कभी समय आने पर आऊंगा। महाराज, अब ये सखा जो हैं, जो अब तक प्रेम विभोर थे कृष्ण के साथ, वो सब ऐसी दशा हो गई है कि अब किसी के बुद्धि में कोई बात ही नहीं आ रही सिवाय रोने के, सिवाय रोने के, और कोई कुछ भी अकल नहीं रह गई। आंखों से आंसू की झड़ी लगी है। ये सब सखा थके हारे, मन मारे, उदास बैलगाड़ियों में बैठ गए। बैलगाड़ियां चल पड़ी हैं। नंद बाबा रथ में लेट करके चादर ओढ़ करके मुंह अपना ढक करके रुदन कर रहे हैं। रथ बैलगाड़ी सब मथुरा से नंदगांव की ओर चले जा रहे हैं। महाराज, इधर नंदगांव में यशोदा मैया प्रतीक्षारत थी। वो बहुत दिनों से इंतजार कर रही थी, और अब जब वहाँ बाबा पहुँचे, ये पता चला है, तो आरती की थाल, माखन मिश्री, ये सब लेकर के दौड़ी। लेकिन कृष्ण बलराम जब नहीं दिखलाई पड़े, तब उसने नंद बाबा का चादर खींच करके कहा, महर आपको क्या हो गया, पड़े क्यों हो? घर पहुंच गए तब भी पड़े हुए रथ में, मेरे बच्चे कहाँ हैं? चादर हटने पर यशोदा ने देखा नंद बाबा की आंखें सूजन हो गई है, फूल गई हैं, लाल लाल एकदम हैं, आंसुओं से डबडबाई हुई हैं। यशोदा ने कहा आपको हुआ क्या है, आप इतने दुखी क्यों हो, बच्चे कहाँ हैं दोनों? महाराज, फिर तो नंद जी बोल ही नहीं पा रहे हैं, रोते हुए बड़ी मुश्किल से बोले, यशोदे तेरे बच्चे अब कहाँ रहे? बस इतना सुनते ही यशोदा चीत्कार करके छाती पीट करके गिर पड़ी नीचे धरती पर। यशोदा ने कहा आप मेरे बच्चों को मथुरा क्यों ले गए? मेरे बच्चों के साथ क्या हो गया? कौन सी घटना घट गई? जल्दी से बताओ, मेरे बच्चे कहाँ गए? नंद ने कहा ऐसा कुछ नहीं हुआ है, वे सुरक्षित हैं। लेकिन यशोदा, दुनिया बड़ी स्वार्थी होती है, वो बच्चे हैं किंतु तेरे नहीं हैं, वे तो वसुदेव देवकी के बच्चे हैं, उनके ऊपर संकट था तब वे तेरे यहाँ रहे। अब वे अपने घर पहुंच गए हैं, अब वो तेरे घर क्यों आएंगे? महाराज, बस इतना सुनते ही यशोदा मस्तक पीटने लगी, धरती पर लौटने लगी। आप लौट के क्यों आए? आप वहीं रहते, मुझे आशा रहती कि कभी आओगे तो ले आओगे। ऐसा करो, मुझे ले चल करके मथुरा में छोड़ दो, मैं कभी कृष्ण के पास जाऊंगी नहीं, दूर दूर से उसको देख लिया करूंगी, आड़ से छिपकर, मिलेगा तो उसका जूठन खा लूंगी, उसके घर का
गाय का गोबर उठा करके कहीं मैं उपले बना करके 2 रोटी खाकर जमुना जल पीकर मथुरा में जिंदा रह जाऊं, लेकिन मैं कन्हैया के बिना हे महर किसी तरह से नंदगांव में जीवित नहीं रहूंगी, मुझे ले चलो, मुझे ले चलो। महाराज नंद ने कहा यशोदा यदि ये संभव होता तो मैं स्वयं मथुरा में रुक जाता। उसने मुझे आने के लिए बहुत विवश कर दिया यशोदा। फिर तो यशोदा ने कहा महर क्या तुम्हारी बुद्धि इतना नहीं काम की कि 150 लोगों को इकट्ठा करते तुम मथुरा में और सबसे ये कहलवाते कि कृष्ण 11.5 वर्ष जिसके घर रहा है वो उसके यहाँ जाकर कुछ दिन और रहे। तुम्हारी तरफ से क्या किसी ने कुछ सहयोग नहीं दिया? मथुरा में क्या एक भी आदमी तुम्हारी ओर से बोलने वाला नहीं मिला? नंद बाबा ने रोते हुए कहा यशोदे वो मथुरा सबके लिए सुखदाई होगी, लेकिन मथुरा मेरे लिए दुखदाई हो गई। मथुरा में मुझे दुख ही दुख दिखलाई पड़ा, मुझे कोई सुख नहीं मिला। उस दुख भरी मथुरा में मेरा अपना घनश्याम ही मेरा अपना नहीं रहा तो दूसरा कौन अपना होता? अरे श्याम तो श्याम ही ठहरा, नटखट है, लेकिन दाऊ भी बिल्कुल टका सा जवाब दे दिया और बोला बाबा मुझे यहीं रहना है, अपने माता पिता के पास रहना है। वहां से मैं रोते हुए आया हूं यशोदा। अब तो मैं यही सोचता हूं मैं पुत्रहीन रहा होता तो ठीक था, पुत्रहीन रहता तो मुझे इस प्रकार से आज वियोग का दुख तो नहीं झेलना पड़ता। दुनिया में बहुत से लोग पुत्रहीन होते हैं, जी लेते हैं। मुझे एक पुत्र कृष्ण किसी तरह से मिला और मैंने संपूर्ण मन अपना उस पर लगा दिया और आज उसके वियोग में दुखी होकर रो रहा हूं। दुख भरी मथुरा में मेरा एक भी सहायक नहीं था यशोदा, तो मुझे दोषी मत सिद्ध कर। ये नंद बाबा यशोदा से रो रो करके अपने दुख की गाथा सुना रहे हैं। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। रावण विहारी लाल की जय। भक्तों शाम के जाने के बाद नंदगांव में, बरसाना में, वृंदावन में, संपूर्ण ब्रज में केवल अब रुदन का जीवन रह गया, आंसू का जीवन रह गया, शोक का जीवन हो गया। कृष्ण जाकर के मथुरा में राज्य कार्य में संलग्न हो गए और ब्रजवासी उनके वियोग में संतप्त रहने लगे। कई भोले भक्त पूछते हैं, आज नहीं किसी ने पूछा लेकिन बहुत बार हमसे पूछा इसलिए बता रहे हैं। कई ऐसा भक्त पूछते हैं कि इतनी भारी दूरी तो नहीं है मथुरा में और नंदगांव में कि जहाँ पर पहुँचा नहीं जा सकता है, तो वो लोग भगवान के पास मिलने क्यों नहीं चले गए? महाराज ये बात ठीक से समझ में तब आएगी जब तत्सुखे सुखित्वम का जीवन जी पाओगे। एक सिद्धांत है निज सुखे सुखित्वम, ये तत्सुखे सुखित्वम नारद भक्ति सूत्र में है। निज सुखे सुखित्वम क्या होता है? अपने सुख में सुखी। और तत्सुखे सुखित्वम का क्या अभिप्राय है? भगवान के सुख में सुखी रहना। जिसमें श्याम को अच्छा लगे वही हमें करना है, भले ही हमें उसके लिए कितना ही मन में कष्ट हो। तो गोपियां सोचती हैं कि यदि मैं कृष्ण के पास जाऊं तो कहीं उनके राज्य कार्य में बाधा न पड़े, उनको कोई संकोच न हो, इसलिए नहीं जाती हैं। समयानुसार मैंने बहुत संक्षेप में समझाया आपको। भक्तों इसके बाद भगवान जाते हैं विद्या अध्ययन करने के लिए। कहाँ? उज्जैन, सांदीपनि गुरु के यहाँ। वहाँ केवल 64 दिन विद्या अध्ययन किया है। 64 दिन में विद्या अध्ययन करके आ गए प्रभु। और फिर इसके बाद मथुरा में जब रहने लगे तो उन्होंने एक दिन
उद्धव जी से कुछ बातचीत किया है। बात ये थी कि उद्धव ने श्याम को अकेले में रोते हुए देखा था। उद्धव ने कहा, कई दिन मैं देख चुका प्रभु आप अकेले में रोते हैं, और आज तो देवकी माता ने शिकायत किया है कि आप भोजन की थाली छोड़ करके उठकर चले आए, क्या बात है प्रभु? भगवान ने कहा, उद्धव मैंने मैया को कई दिन कहा कि तुम मेरे भोजन की थाल में मक्खन नहीं रखना, क्योंकि जब मेरी भोजन की थाल में मक्खन आता है तब मुझे अपनी मैया यशोदा की याद आ जाती है। इसलिए देवकी माता तुम मेरे थाल में मक्खन नहीं रखा करो। लेकिन आज माता ने फिर से मक्खन रखा और मुझे यशोदा की याद आ गई। मेरी आंखों से आंसू गिरने लगी और मैं भोजन नहीं कर सका, उठाया। उद्धव, जो मैं अकेले में रोता हूं उसका कारण ये है कि मेरे ब्रजवासी भक्त मुझे याद कर करके रो रहे हैं। जब वे रोते हैं तो मुझे भी उनके लिए रोना पड़ता है। उद्धव ने कहा, प्रभु उनकी और आपकी कोई तुलना है? वे तो सब अनपढ़ हैं, गंवार हैं, और आप तो परम ज्ञानी हैं। वे अनपढ़ और अज्ञानी लोग रोवें तो रोवें, लेकिन आप तो महाराज ईश्वर हो, आप क्यों रोते हो? बोले मेरा स्वभाव है, यदि मेरा भक्त रोएगा तो मुझे भी रोना आता है। उद्धव ने कहा, प्रभु उनको चुप कराने का ज्ञान मेरे पास है, आपकी आज्ञा हो तो मैं उनको शांत कर सकता हूँ। बोले, उद्धव बड़ी कृपा होगी तुम्हारी, तुम जाओ, जा करके गोपियों को, मेरे सखाओं को, मेरे मैया बाबा को, मेरे और वहाँ जो प्रेमी जन हैं उनको ऐसा उपदेश दो कि उन सब का अज्ञान दूर हो जाए और वे मुझे याद करके रोएं न। उद्धव ने कहा, प्रभु आपकी कृपा से कार्य में अभी गया और तुरंत करके आया। जब जाने को तैयार हुए तो भगवान ने कुछ चिट्ठियां लिख लिख कर तैयार किया और कहा, उद्धव ये पत्र भी ले जाओ, और ले जा करके मैया को, बाबा को, राधा रानी को, ललिता सखी को, विशाखा को, सखाओं को, सबको एक एक पत्र देना। महाराज भगवान ने अपने वस्त्रों को प्रसाद रूप में दिया है, उद्धव ने वही पहना है। अपना रथ भी ठाकुर जी ने दिया, उस पर बैठकर उद्धव जी गए। जब उद्धव जी पहुँचे हैं बरसाना में, नंदगांव में, तो उधर उद्धव जी का खूब स्वागत किया गया। कृष्ण के संदेश वाहक होकर आए थे इसलिए। और मैया बाबा के पास, नंद यशोदा के पास जाकर के उन्होंने बातचीत किया। फिर गोपियों ने एकांत में कदम खंडी में बुलाया और वहाँ गोपियों ने अपनी ओढ़नी बिछाया उद्धव को बैठने के लिए। और फिर जो प्रेम की वार्ता शुरू हुई है वो सुन करके उद्धव हैरान रह गए। पहले तो उद्धव ने अपने ज्ञान की वार्ता सुनाना चाहा, योग की विद्या सिखाना चाहा, अद्वैत ज्ञान की बात सुनाना चाहा, लेकिन गोपियों ने कहा, उद्धव 10, 20, 50 मन तो है नहीं, एक ही मन था, वो भी श्याम के साथ चला गया। अब जब वो मन ही नहीं हमारे पास रहा तो कौन से मन को मैं सिखाऊं योग और ज्ञान? ये सब तो और कहीं सुनाना। तुम कहते हो कि कृष्ण मथुरा में रह रहे हैं, लेकिन हमें तो कृष्ण रोजाना मिलते हैं। गोपी कह रही है हमको तो कृष्ण रोजाना ही मिलते हैं। एक गोपी ने कहा, सखी आज ही की तो बात है, पनघट पर मैं गई थी, मैंने घड़ा डुबाना चाहा, कनुआ ने पकड़ लिया। नहीं नहीं, घड़ा मत डुबा, मुझसे बात कर, पानी बाद में भरना, नहीं तो तू चली जाएगी पानी भर करके गांव में, मुझसे बात करके तब जाना। बहुत खींचतान उसने किया, घड़ा में पानी भरने नहीं दिया। आज की ही तो बात है। उद्धव जी बड़े चकित होकर सुन रहे हैं कि भगवान तो मथुरा में है, इसका घड़ा कहाँ से पकड़ने आ गए। फिर दूसरी गोपी कह रही है, उद्धव मैं आज जा रही थी, पीछे से कन्हैया आकर के मेरी चुनरी खींचने लगा, और फिर मैंने जब मना किया तो उसने अपनी पान की पीक मुंह से निकाल करके मेरी चुनरी में लगा। मैंने कहा, श्याम तुमको ये क्या हो गया, मेरी चुनरी गंदी कर दिया तुमने। श्याम ने हंस करके कहा, दो गोपी बुरा मान गई, मेरे तेरी चुनरी में अपनी पान की पीक पोछा है, तू अपने मुंह को चाहे तो मेरी आंख की पलक में पोंछ दे। ऐसा कहा श्याम ने कि मैं शर्मिंदा हो गई।
एक गोपी कहती है, मैं आज दही बेचने जा रही थी, पीछे से ऐसा झटका मारा कि मेरी मटकी फूट गई। महाराज, जब गोपी ने कहा कि मेरी मटकी फट से फूट गई, तब तक उद्धव के कान में मटकी फूटने की फट से आवाज सुनाई पड़ी। उद्धव जी चौंक करके इधर उधर देखने लगे, ये मटकी फूटने की आवाज कहां से आई। तब तक एक गोपी बोली, उद्धव सुनो, उद्धव सुनो, बंसी की आवाज आ रही, ध्यान से सुनो, हमारे श्याम आ रहे हैं। उद्धव और चकित हुए कि श्याम तो मथुरा में है, वो यहाँ कहाँ आ रहे हैं। तब तक सब गोपियां कहने लगी, उद्धव सुनाई तुमको नहीं पड़ रहा है, बंसी की आवाज आ रही, कृष्ण आ रहे हैं। और फिर उद्धव ने देखा है कि सारी की सारी गोपियां एक साथ उठी हैं और एक दिशा में दौड़ी हैं जोर से, और जा करके एक पेड़ से लिपट कर सब खड़ी और कह रही, कृष्ण तुम हमें छोड़कर कहाँ चले गए थे। उद्धव को पेड़ दिखलाई पड़ रहा है। वास्तविकता ये थी कि सब कृष्ण से लिपटी खड़ी थी। उद्धव को बंशी की ध्वनि तो सुनाई पड़ी, कृष्ण दिखलाई नहीं पड़े, लेकिन बंशी की ध्वनि जब सुनाई पड़ी तब उद्धव को विश्वास हो गया कि गोपी सत्य बोल रही है, बंशी तो हमको भी सुनाई पड़ रही है, निश्चित ही ये गोपी श्याम को देख रही हैं। तब उद्धव जी गोपियों के चरणों पर गिर गए, उनकी चरण धूल मस्तक में लगाए और बोले, गोपी तुम मुझसे बहुत आगे हो, तुम्हारे लिए श्याम यहाँ हर जगह घूमते दिखलाई पड़ रहे हैं। मैं तो केवल ज्ञान की बातें बघाड़ता था, मुझे श्याम कहीं दिखलाई नहीं पड़ते थे, तुम्हें तो प्रतिक्षण श्याम का दर्शन हो रहा है, मेरे ऊपर भी कृपा करो, मेरे ऊपर भी कृपा करो और ऐसी भक्ति मुझे भी प्रदान करो। महाराज, फिर तो गोपियों ने अपनी आप बीती सारी घटनाएं, सारी कथाएं सुनाई हैं। आए थे उद्धव जी एक दिन के लिए और महीनों रह गए। ऐसा उनको रस प्राप्त हुआ है गोपियों के बीच में कि उद्धव जी को मथुरा जाने की याद ही नहीं आती है। एक दिन उनको अचानक कृष्ण की जब याद आई तो गोपियों से कहा, अब मुझे जाने दो। मैया से मिलने गए, मैं जा रहा हूँ। माँ, तुम मुझे कुछ संदेश देना चाहो तो संदेश दे दो, कोई वस्तु देना चाहो तो वस्तु दे दो, मैं कृष्ण के पास जा रहा हूँ। मैया ने एक मटकी भर के मक्खन दिया है, बंशी दिया है, मेरे लाला को ये मक्खन देना, उसकी बंशी देना। उद्धव, मैया के आंसू गिरने लगी। उद्धव, एक बात उससे बोलना, उसको बोलना कि तेरी मैया ने एक दिन तुझे एक मटकी फोड़ने पर उखल में बांध दिया था। लाला जीवन में कभी इस बात को याद नहीं करना कि मैया ने तुझे बांधा था। बोलती बोलती माता रोने लगी। उद्धव जी ने मटकी लिया, बंशी लिया और वे जाने को तैयार हुए। महाराज, जब जाने लगे, रास्ते में गोपियां मिली। गोपियों से कहा उद्धव जी ने, गोपियों तुम्हारे लिए इतने पत्र मैं श्याम के हाथ का लिखा लाया था, क्या तुम भी कोई पत्र लिख करके दोगी। गोपियों ने कहा, हमें लिखना पढ़ना नहीं आता उद्धव। ललिता जी ने कहा, लिखना तो नहीं आता, लेकिन हमारे पास जो पत्र है वो अद्भुत पत्र है। निकुंज में प्रवेश करके राधा जी की चुनरी ओढ़नी जो थी, उस ओढ़नी को लेकर के ललिता जी आई और ललिता जी ने कहा, उद्धव, इस ओढ़नी को तुम समझ नहीं पाओगे, ये वो ओढ़नी है जिसमें राधा जी के विरह संतप्त आंसू हजारों बार पोंछे गए हैं। जब भी श्री जी रुदन करती हैं श्याम के विरह में, इसी ओढ़नी से उनके आंख की आंसू पोंछी जाती है। इसके हर धागे में राधा के विरह के अश्रु हैं और उनके नेत्रों में लगे हुए काजल के धब्बे हैं। किशोरी जी के सीने पर केसर कस्तूरी का जो लेप लगता है, अधिक पसीना आ जाने पर, विरह संतप्त होने पर, वो पसीना और वो कस्तूरी, वो केसर का लेप इस ओढ़नी में बार बार पोंछा गया है। उद्धव, कभी कभी
किशोरी जी के हाथ में जो मेहंदी लगी रहती है वही इसी ओढ़नी में पोंछने लग जाती है, वो भी इसमें लगी हुई। उद्धव महाराज क्या बताऊं, इस ओढ़नी में ऐसी गंध है जिस गंध को सूंघ करके श्याम मतवाले हो जाएंगे। उसको तुम नहीं समझ पाओगे, केवल श्याम समझेंगे। और इस ओढ़नी रूपी पत्र को जब भी स्पर्श करके नासिका से, मुख से, शरीर से लगा करके इसका अनुभव करते हुए इस अद्भुत पत्र को श्याम पढ़ेंगे तो उसका उत्तर वे देना चाहेंगे तो उत्तर नहीं दे पाएंगे। उत्तर यदि देने की कोशिश करेंगे तो कृष्ण की आंखों से केवल आंसू की धारा गिरेगी। श्यामा जी की इस ओढ़नी रूपी पत्र को लो और इसको लेकर के तुम जाओ और हम लोगों का यही पत्र है, यही तुम श्याम को दे देना। ऐसा बोल करके ललिता जी ने ओढ़नी प्रदान किया है, उद्धव ने उसको लेकर के सिर पर रखा है। आओ ललिता जी के इस निवेदन को हम आप उनके शब्दों में श्रवण करें।